ऐसा नहीं, मैं बताऊंगा आपसे। आज जितना भी कुछ है कि भारतीय जनता पार्टी एक देश के लिए काम कर रही है। क्योंकि आपसे पहले अगर कोई पार्टी आई, जैसे कि 55 साल कांग्रेस करके चली गई यहाँ से, बीच में भी छोटी मोटी पार्टी अपना 2-2, 4-4, 6-6 महीने काम करके चली गई, लेकिन इस 10 सालों के कार्यकाल में जो कुछ देश का बदलाव हुआ है, यहाँ सुरक्षा बढ़ी है, यहाँ अगर आज आदमी खड़ा है तो सुरक्षित खड़ा है, तो वो भारतीय जनता पार्टी की देन है। देखो जितना भी कुछ आज चल रहा है नियमों के अनुसार चल रहा है, संविधान के अंडर में काम कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, ऐसी बात नहीं है। अगर 75 साल के कार्यकाल में उनका समय पूरा होता तो वे वाकई इस्तीफा दे देंगे, ऐसी बात नहीं है। तो कौन पीएम बनेगा उसके बाद? बहुत सारे चेहरे हैं भाई साहब, बहुत सारे चेहरे हैं। लेकिन सबको पसंद नहीं किया जा सकता है ना। क्यों नहीं किया जा सकता भाई? मोदी वाली बात तो सब में नहीं है। सेवा करेगा उसको पसंद किया जाएगा, देश की सेवा करेगा जो उसको पसंद किया जाएगा। आज मोदी जी कर रहे, कल मोदी जी के रूप में दूसरे आ जाएंगे, योगी जी आ जाएंगे। योगी जी आएंगे? योगी जी को तो हटाने की बात हो रही है। ऐसा कुछ नहीं है भाई साहब, ये सारी अफवाहें है, ऐसा कुछ नहीं है पत्रकार महोदय, ये सारी अफवाहें मची हुई है। जिस तरीके से मैंने अभी बताया आपसे कि जब इनकी बेल हो जाती है तो आगे बलाश बंद हो जाते हैं, अफवाहें मचनी बंद हो जाती है। तो इस तरीके की रोज नई नई घटनाएं की अफवाहें ये निकालते हैं। इनके पास मुद्दा कुछ नहीं, रीजन कुछ नहीं, इनका कुछ मतलब नहीं, केवल जनता को भ्रमित करना है, गुमराह करने की कोशिश है और कुछ नहीं। जनता अब 2024 के इस इलेक्शन में 4 जून को का जो परिणाम आएगा उसको जनता देखेगी और पता चलेगा कि यहाँ 400 पार हो चुका है। क्या होगा लगता है आपको? अब जैसे इस बार तो चलो मोदी जी के दम पे लोग जीत जाएंगे, आपको लगता है कि जब अगला चुनाव जब होगा 2029 में चुनाव होगा लोकसभा का, उसमें क्या होगा? उस चुनाव में किसके दम पे जीतेंगे लोग, और मतलब किसके दम पे चुनाव लड़ेंगे? भैया मैं बताइए है, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आज देश के लिए काम कर रहा है। अब विपक्ष में जितने भी भ्रष्टाचार हो रहा है क्यों सामने आ रहा है? कभी इलेक्ट्रो बॉन्ड को उठाएंगे, कभी कुछ उठाएंगे, कभी जाति जनगणना कराएंगे, ये सारे के सारे बेवकूफ वाले इनके सारे के सारे हिसाब किताब है। अन्यथा ऐसा कुछ नहीं है जिससे कि आदमी को कोई परेशानी हो। देखो जाति जनगणना होगी तो उसमें आम जनता को ही बांटे जाएगा। जिस तरीके से ये पहले से बांटते आ रहे, वो बांट करके उसमें राजनीति की रोटियां सेक रहे थे अपने, और आज वो खत्म है बिल्कुल। क्योंकि मोदी जी ने पूरे भारत को एक जगह जोड़ने का काम किया है, तो आज एक जगह जुड़ चुका है, तो इसको ये तोड़ने की कोशिश है और बाकी कुछ नहीं। बीजेपी में कितने भी कैंडिडेट हैं, लेकिन उनका एक चेहरा है मोदी जी। आज विपक्ष के पास में कोई चेहरा नहीं, अभी तक नहीं है। 4 जून को वोटिंग खुल जाएगी, निर्णय हो जाएगा कौन बनेगा प्रधानमंत्री, लेकिन इनके पास में अभी तक भी एक चेहरा नहीं है। क्यों कह रहा हूं मैं इस बात को? यहाँ तीसरी बार भी चंद्रयान लॉन्च होने के बाद में भी वो भी लैंड कर जाता है। यहाँ के इनके राहुल गांधी जी के चेहरे ऐसे हैं जो 13 बार लॉन्च हो चुके हैं, आज तक लैंडिंग नहीं पकड़े गए हैं। मेरा कहने का मतलब वही है साहब, इनके पास नहीं, लेकिन राहुल गांधी का जो पब्लिसिटी है वो बढ़ रहा है, लोग उनको पसंद कर रहे हैं, पहली वाली बात नहीं रही। अब भैया पसंद कर रहे हैं, मैं मानता हूँ इस चीज को, लेकिन राहुल गांधी से एक बार भारत माता की जय बुलवाओ, एक बार आतंकवाद के विरोध में नारे लगवाओ, एक बार विरोध तो करवाओ, यहाँ भ्रष्टाचार का विरोध करवाओ। जो जनता को चाहिए, देश की सुरक्षा को चाहिए, उसका विरोध क्यों नहीं करते? उनको तो साथ लेके चलते हैं। जनता नहीं जानती इस चीज को, जनता जानती है कौन आतंकवाद से जुड़ा हुआ है, कौन क्या कर रहा है। तो आज यहाँ सारी की सारी सुरक्षा जो है वो भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से मिली है आम जनता को, बाकी और कुछ नहीं। इन्होंने देश को तोड़ने का काम किया, तो इन्होंने तो आज तक तोड़ते ही आए, क्योंकि अगर जोड़ने का काम हुआ तो वो भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से हुआ, और अगर यहाँ विकास भी किया गया है तो वो भी भारतीय जनता पार्टी ने किया गया। ऐसे 450 गांव थे जिनको शहरों से जोड़ा गया, सड़कें नहीं थी वहाँ। 18,000 गांव ऐसे थे जिनमें इलेक्ट्रिक नहीं थी, बिजली नहीं थी, उनको बिजली पहुंचाने का काम किया, हाईवे देने का काम किया। यहाँ कितने 7 एम्स होते थे, आज 22 एम्स है। आप ये बताइए, आप क्या करते हैं? मैं तो भैया इलेक्ट्रिशियन हूँ, काम करता हूँ अपना। कितना कमाते हैं? बस कमाने का तो ये मेरी 28,000 सैलरी है। अच्छा, सैलरी है? सरकारी जॉब है क्या? नहीं है तो प्राइवेट, पर 28,000 रुपया मिलता है मुझे फिलहाल। महीने का 28,000 रुपये कमा लेते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं खुशहाल हूँ। इतने में मेरा खर्चा आराम से निकलता है, मेरा परिवार खुशहाल है, मैं खुशहाल हूँ, मुझे क्या करना और फालतू। यहाँ रेंट पे रहते हैं या फिर अपना घर? अपना घर है भाई। अच्छा, महंगाई नहीं लगता आपको? महंगाई तो सभी सरकारों में हुई,
देखो किसी में ज्यादा किसी में कम, सरकारों में सभी में महंगाई होती है। तो महंगाई ऐसे देशों में होती है जो हमारे पड़ोसी देश है। देखो जहाँ ज्यादा आतंकवाद होता है, गुंडागर्दी ज्यादा होती है, लूटमार ज्यादा होती है, महंगाई वहाँ ज्यादा होती है। आज हमारा पड़ोसी देश के हाथ में कटोरा है, देखो भीख मांग रहा है। तो महंगाई उनको देखो, यहाँ तो हर आदमी खुशहाल है, यहाँ तो हर आदमी खुशहाल है। खुशहाल है। लोग डेली रो रहे हैं, कह रहे हैं कि इतना महंगाई बढ़ गया, आटा नहीं खरीद पा रहे हैं, दूध नहीं खरीद पा रहे हैं, चावल नहीं खरीद पा रहे हैं। एक मिनट मेरी बात सुनिए आप। एक बात बताइए, जितने विपक्ष के साथ है सारे बेरोजगार हैं, जितने भारतीय जनता पार्टी के साथ है वे सारे रोजगार है। ऐसा क्यों? इसीलिए ना विपक्ष वाले आरोप लगाते हैं कि अंधभक्त है सब। कह रहा हूँ ये सारे के सारे इनके ये कोई मुद्दा नहीं, मुद्दे खत्म हो चुके हैं इनके पास से। राम मंदिर का मुद्दा था वो मोदी जी बनवा के खड़ा कर दिया, मुद्दा खत्म हुआ। 3 तलाक का था वो खत्म कर दिया, और 370 35 ये मुद्दे थे वो खत्म हो चुके हैं। इनके पास में मुद्दे ही नहीं। अब तो जनता को गुमराह करना है, इनको बेवकूफ बनाना जनता को, और कुछ नहीं इनके पास।